नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और बैंकिंग की बात मेरे साथ का यह 53वां एपिसोड है। आज जिस विषयों पे बात करेंगे उनमें सबसे पहला है बैंकों में टॉक्सिक वर्क कल्चर, जिसके कारण सोशल मीडिया पर और बाकी जगह बवाल मचा है। दूसरा, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की रिपोर्ट और विसल ब्लोअर ने इंडसइंड बैंक की खोली पोल। डीएफएस ने बैंकों, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिसेबल्ड पर्सन के बारे में दी नई गाइडलाइन और रिजर्व बैंक ने बैंकों की लगाई लताड़ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जी हाँ, इन्हीं विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहला विषय है आज का, उसको शुरू करते हैं कि दिन ब दिन बैंकों में जो वर्क कल्चर है वो बिगड़ता जा रहा है। यानी जो एक वातावरण होना चाहिए, एक टॉप मैनेजमेंट हो या कोई भी मैनेजमेंट का व्यक्ति हो और नीचे के लोगों के बीच में एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है वो बैंकों में गायब होता दिखता है। हर आदमी ऊपर से नीचे तक दबाव में है और उस दबाव को वो नीचे की ओर धकेल रहा है। उसमें अपने शब्दों की मर्यादा, सामने वाला स्त्री है, पुरुष है, कोई भेदभाव नहीं है। सभी को एक ही तरह से हाँका जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और कुछ लोग होते हैं इस सब को झेल जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि झेल नहीं पाते और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो आज दो केस हमारे सामने हैं। एक वो है मिसिस साधना, इंडियन बैंक की चीफ मैनेजर हैं, जिन्होंने इस सारा जो वर्क कल्चर है, जो प्रेशर है, जो अनड्यू प्रेशर है, उसके बारे में आवाज़ उठाई है, सोशल मीडिया के थ्रू उठाई है। अब उनके साथ बैंक क्या व्यवहार करेगा, वो बैंक डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत की है कि क्या हो रहा है बैंक में, बैंकों में काम के नाम पर, दबाव के नाम पर किस तरह से व्यवहार हो रहा है, वो उन्होंने उठाया है और उसको उन्होंने पूरा सोशल मीडिया उसके ऊपर जो है ट्रेंड कर रहा। उन्होंने एक एक मुद्दे को समझाया है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब उनके साथ हो रहा है तो बाकियों के साथ भी वैसा ही होगा। ये नहीं है कि किसी को बख्शा जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो कि यस सर करके सिर्फ अपना समय बिता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस दबाव में ही रहते हैं। अब वो उन्होंने इस दबाव को रिलीज़ किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों को समझाया है, बताया है। दूसरा केस है जो दबाव को झेल नहीं पाया, उसने बताया भी नहीं और उसने सुसाइड कर लिया। विसल बैंक ऑफ बड़ौदा के नौजवान ऑफिसर थे। उनको लगा कि मैं बैंक में काम नहीं कर पाऊंगा और बैंक की नौकरी छोड़ूंगा तो मेरे के साथ जो बॉन्ड भरा है उसकी राशि देनी पड़ेगी। यानी उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोची और कर ली। लेकिन ये उचित नहीं है। अगर आपके ऊपर दबाव है, आप उसको नहीं झेल पा रहे, तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं, वो लास्ट आपके लिए वो है। लेकिन आप कम से कम नौकरी नहीं छोड़े और उसको उजागर करें, उसके साथ आगे बोले, यूनियन को बताएं, इतना जरूर करना चाहिए। अब अगला विषय है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 3, 4, 5 को मुंबई में थी और उसके बाद 5 तारीख को रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उसमें लिए गए निर्णय को सार्वजनिक किया और बताया
कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को अनचेंज किया है, यानी कोई चेंज नहीं किया है, सेम का सेम 5.25 रखा है। उसका कारण है कि जो एनर्जी का जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो मिडल ईस्ट में जो वार की सिचुएशन है, और उसके कारण से जो एक आर्थिक एक मंदी सी नज़र आती है, उसमें उन्होंने रेपो रेट को छेड़ा नहीं है और सेम रखा है। उसका सबसे बड़ा अगर कोई लाभ होगा तो उन लोगों को जो होगा जो ईएमआई भरते हैं, यानी जो हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन को जिनकी ईएमआई जाती है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में एक और झटका लगने से वो बच गए हैं। लेकिन ये कितने दिन तक ये सारा सिचुएशन चलेगा और ये बचत कितने दिन तक होगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने खुद कहा है कि इन्फ्लेशन हालांकि उनके 4% के आसपास है, सीपीआई है, लेकिन उसको वो 5.15 तक एक्सपेक्ट करते हैं। जीडीपी का भी अगले साल का टारगेट जो है 6.9 से 6.6 को घटाया है टारगेट। हालांकि उनका कहना है कि बैंकिंग जो है, जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग है, अर्थव्यवस्था भी ठीक है, लोकल जो डिमांड है वो भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि अनिश्चितता ग्लोबली है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अनिश्चितता बनी हुई है। इसलिए जब तक उस अनिश्चितता के बादल नहीं छटते कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अब एक विसल ब्लोअर ने एक और प्राइवेट बैंक की पोल खोल के रख दी। वो बैंक है इंडसइंड बैंक। उसने प्रधानमंत्री कार्यालय में कंप्लेंट की है कि क्या हो रहा है बैंक में, यानी वहाँ कैसे मैनिपुलेशंस हो रही हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की किस तरह से जो है वो इंटरनल इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट्स को अनदेखा किया जा रहा है, इरेगुलरिटीज को हाइड किया जा रहा है, बोर्ड तक को जाती नहीं है चीज़ें, यानी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसकी अनदेखी वो इंडसइंड बैंक में ना हो रही। तो ऐसे में एक के बाद एक प्राइवेट बैंक की पोल खुलने के बाद एक और प्राइवेट की बैंक की पोल खुलने से ग्राहकों के मन में निश्चित रूप से ये जरूर आता होगा कि हम अपना जो पैसा है इन बैंकों में रखें या ना रखें। रखें तो कहाँ रखें, यानी सरकारी बैंक में रखें। तो रिजर्व बैंक एज ए रेगुलेटर, डीएफएस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सभी चीज़ों के ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लेती कि इस तरह की चीज़ें जो हैं क्यों हो रही हैं, क्यों चीज़ें हाइड हो रही हैं ऑडिट होने के बाद। यानी वो ऑडिटर्स या तो फेक है, वो फेक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, और वो देते हैं तो उनको जो है रिजर्व बैंक को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और दोबारा वो कहीं पर भी उसके लिए एलिजिबल ना हो। अब अगर आप देखेंगे कि अभी जो राजेश एक्सपोर्ट का मुद्दा भी आया, उसमें भी जो एक ग्रुप 4 का ऑडिटर कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड है, उसके बाद भी उसने वहाँ पर ऑडिट किया है, ऑडिट रिपोर्ट दी है, उसके कारण वहाँ की बैलेंस शीट और उसके कारण से पूरा खेल हुआ है। यानी ऑडिटर्स हो या कोई भी हो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो ताकि जनता के पैसा सुरक्षित रहे। अब अगला जो मुद्दा है वो डिसेबल्ड पर्सन से है, यानी वो फिजिकली डिसेबल्ड है या किसी तरह से भी डिसेबल्ड है, या उनका विज़न में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि डीएफएस के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, और अभी जो स्टेट बैंक के केस जो जिसका संज्ञान लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको देखते हुए डीएफएस ने सभी बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि जो कंप्लायंस हैं रेगुलेटरी के डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए,
उनको सख्ती से लागू किया जाए। अब चाहे उसमें प्रमोशन पॉलिसी हो या बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में कहीं जाने के लिए उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, एटीएम में जो उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, यानी उनका मूवमेंट जो है वो आसानी से हो जाए, इस सब के ऊपर डीएफएस ने सभी बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिवाइज्ड गाइडलाइंस दिए हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे आप बैंकों में जाएंगे, वहाँ पर ऐसा कोई रैंप नहीं है कि कोई ऐसा डिसेबल्ड पर्सन बैंक में जाना चाहे तो वो जा सके। सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5% जगह पर ऐसा प्रोविजंस होता है कि वो इमरजेंसी में वहाँ जा सकें। तो ये डीएफएस ने जो एक रिवाइज गाइडलाइन दिए हैं, बैंकों को इसको स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी का जो केस हुआ कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एडिशनल कुछ पैसा दिया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे ऊपर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन दूसरे तरीके से दिया गया है, लगभग 45 करोड़। उसके बाद से रिजर्व बैंक ने स्ट्रिक्टली बैंकों को इन चीज़ों से बचने के लिए कहा है कि आप इस प्रकार का कोई भी काम ना करें, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट के हैं वो आपकी वेबसाइट पर रोज उपलब्ध होने चाहिए, और उस जो उपलब्ध है उसके अलावा कोई भी इस तरह का आप काम ना करिए जिसके कारण से कि बैंक के ऊपर कोई आरोप आए या बैंक कोई इस तरह का व्यवहार करे और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो। यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे सेविंग में है, फिक्स डिपॉजिट में है, किसी भी प्रकार से है, वो डिफाइंड हो, वो वेबसाइट पर मेंशन्ड हो, और उसके अलावा कोई भी किसी तरीके से डिफरेंशियल इंटरेस्ट के रूप में किसी को भी कोई भी सुविधा ना दी जाए, सख्ती से इसका पालन हो। ये सब होने के बाद कितना बैंक इन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे, विसल ब्लोअर के बाद, डीएफएस के बाद और आरबीआई की डायरेक्शंस के बाद और टॉक्सिक वर्क कल्चर के बाद डीएफएस क्या डिसीजन लेगा, ये समय बताएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारे मुद्दे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। नमस्कार।